हेलो एवरीवन। सो आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब पर। तो जैसा आप सभी को पता है एमसीआरई 2025 का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आप उसके ऑफिशियल साइट पे जाके रिज़ल्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पीडीएफ दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं ये रिज़ल्ट जो है ये फार्मासिस्ट एलोपैथिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 12 का है। और इस पीडीएफ में जो आपके रोल नंबर दिया है, कैटेगरी दिया है, जेंडर दिया और आपका रैंक कितना है और आपके मार्क्स कितने हैं। दोस्तों ये जो पीडीएफ है इसमें जितनी आपकी वैकेंसी थी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग उससे 8 गुने लोगों को क्वालिफाई किया गया है। तो अब आपको पता है कि सीट तो लिमिटेड है, क्या सभी को सीट मिलने वाली है? नहीं, तो कुछ ही लोगों को सीट मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड कॉलम में यहाँ पे लिखा गया है 8 टाइम लोगों को इसमें क्वालिफाई किया गया है। तो अभी तो सीट तो लिमिटेड है, तो इसमें लगभग 2300 प्लस स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए हैं, लेकिन सीट कितनी है? 296। तो क्या सबको सीट मिल पाएगी? जी नहीं, सबको सीट नहीं मिल पाएगी। तो किसके चांसेस ज़्यादा हैं सीट मिलने के, किसको सीट मिल सकती है या किसके बहुत कम चांसेस है, तो ये पूरा डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले मैंने वीडियो में बात किया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मैंने यूआर का, ओबीसी का, एससी का और ईडब्ल्यूएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था। तो ये दोस्तों कट ऑफ तब बताई थी जब सीट विड्रॉ नहीं हुई थी। तो महाराष्ट्र ईएसआईसी ने कुछ वहाँ पे सीट विड्रॉ की थी, अपनी पूरी ही सीट विड्रॉ कर ली थी। और देन पंजाब की भी सीट विड्रॉ हुई थी। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर की कितनी है 215 220, ओबीसी कितनी है 205 से 210, 185 से 190 और 200 से 205 आपकी ईडब्ल्यूएस से। तो अभी जब मैं कट ऑफ बताऊँगा दोस्तों इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आया है। 20 अगर आप वहाँ से देखो कि सीट विड्रॉ हुई तो 2 से 5 नंबर वहाँ बढ़ गए हैं और आपका 15 से 20 नंबर का अंदर आया है जितना मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, वैसे आपको पता था काफ़ी हाईएस्ट नंबर भी गया है, 343 फर्स्ट रैंक गया है, तो सेकंड रैंक 297, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। अब कैसे है क्या है तो जो भी है एम्स को पता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अभी आपका किस रैंक पे सिलेक्शन होने वाला है या कौन अपने रैंक, जिनकी रैंक इतनी है तो कैटेगरी वाइज कितना श्योर मान के चलें कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कितने रैंक पे आपका कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा। बैचलर के हो तो कितने पे होगा, डिप्लोमा के हो तो कितने होगा और कितने रैंक पे आप बॉर्डर लाइन पे होंगे या आपके चांसेस कम होंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यूआर की जो टोटल सीट है 131 है, जिसमें बैचलर जहाँ पे एलिजिबल है, बैचलर बोले तो एलिजिबल है, वहाँ पे बैचलर वालों के लिए आपका सीट है। लेकिन डिप्लोमा वाले भी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिप्लोमा वाले तो हर जगह एलिजिबल हैं, लेकिन ये बैचलर वाले केवल ईएसआईसी में है, आपके एम्स में एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे मिला के बैचलर और डिप्लोमा की टोटल सीट मिला के 131 है, 138 है यूआर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर का जो स्टूडेंट है अगर उसका 101 रैंक तक है, ठीक है, AIR ऑल इंडिया रैंक अगर उसकी 1 है और उसने बैचलर किया है और उसने यूआर से फॉर्म भरा है, उसका डिप्लोमा नहीं है, ओनली बैचलर है, तो वो अगर उसकी 101 रैंक के आसपास आती है या 244 नंबर के आसपास आते हैं तो वो अपना सिलेक्शन कंफर्म मांग चले। और ऐसे डिप्लोमा का कोई स्टूडेंट है उसने डिप्लोमा कर रखा है तो वो ये मान के चले कि उसका 137 तक आराम से हो जाएगा अगर वो डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, और अगर इससे नीचे है तो 2-4 नंबर तक आप मान के चलो बॉर्डर लाइन पे रहेंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और उससे नीचे वाले दोस्तों के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ओबीसी के मान के चलूँ तो ओबीसी की टोटल सीट 63 है। 50 सीट ऐसे हैं जहाँ पे डिप्लोमा प्लस बैचलर दोनों एलिजिबल है, लेकिन बैचलर वाले तो केवल 50 सीट पे एलिजिबल रहेंगे, 13 सीट पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन 63 ओवरऑल सीट पे बैचलर वाला भी एलिजिबल रहेगा और डिप्लोमा वाला। तो अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई किया है तो अगर उसकी रैंक 163 के आसपास आ रही है AIR और उसके 233 नंबर बन रहे हैं और उसने केवल बैचलर कर रखा है तो वो अपना सिलेक्शन श्योर मान के चले कि उसका हो जाना है। डिप्लोमा वाले उससे कम रैंक है तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, और उससे नीचे आ रहा है 2-4 नंबर कम आ रहा है, 163 रैंक से नीचे आ रही तो थोड़ा सा डाउट में रह सकता, डाउट में होगा, वो बॉर्डर लाइन पे होगा। ऐसा डिप्लोमा का है तो 215 रैंक तक हो जाना है। ठीक है, सेम अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 28 सीट है, 22 है बैचलर के लिए, 6 है डिप्लोमा के लिए। बैचलर और डिप्लोमा वाले तो हर जगह एलिजिबल है, लेकिन 22 सीट के लिए ओनली बैचलर वाले केवल 22 सीट के लिए एलिजिबल है, लेकिन डिप्लोमा वाले 22, 6, 28 दोनों सीट के लिए एलिजिबल है। तो अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो अगर ईडब्ल्यूएस से उसने अप्लाई किया है, कोई कैंडिडेट है उसने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है, तो अगर उसकी ऑल इंडिया रैंक 145 है और 236 तक नंबर आ रहे हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और डिप्लोमा में अगर डिप्लोमा का है उसने अप्लाई किया तो 184 तक भी हो जाने हैं। ठीक है, ऐसे एससी कैटेगरी का सेम, अगर उसकी रैंक 474 के आसपास आ रही है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक और 210 नंबर के आसपास आ रहे हैं, एससी कैटेगरी से अप्लाई किया तो उसका सिलेक्शन हो जाना है। और अगर उसने डिप्लोमा से किया है तो डिप्लोमा वालों का थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, एससी कैटेगरी से 531 रैंक तक हो सकता है, 208 नंबर तक। एसटी कैटेगरी का आप देख सकते हैं जो बैचलर और डिप्लोमा की सीटें लगभग 28 के आसपास है, तो अगर बैचलर में उसकी रैंक बैचलर से है और उसकी रैंक 1664 के आसपास है ऑल इंडिया रैंक, या 173 से ऊपर नंबर है, 175 के आसपास है दोस्तों, तो उसका सिलेक्शन कंफर्म है। ऐसे ही अगर उसने डिप्लोमा का है एसटी कैटेगरी से अप्लाई किया तो 171
के नंबर अगर उसके आ रहे हैं या 1744 के रैंक के आसपास है तो उसका सिलेक्शन हो जाना है। तो ये दोस्तों ये पूरी जो मेरिट लिस्ट बनाई है मैंने सिलेक्शन की वाली, ये बेसिकली बनाई है कि कैटेगरी वाइज रैंक उसकी कितनी है, कितनी कैटेगरी की सीटें हैं, ओवरऑल सीटें कितनी हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन मेरिट स्टूडेंट कितने जा रहे हैं। जैसे ओबीसी के लगभग 35 से 40 स्टूडेंट आपके ऑन मेरिट जा रहे हैं, तो वो 35-40 सीटें कम हो जाएंगी यूआर की, इसीलिए 101 के आसपास। यूआर की सीट तो 131 है, 138 है, लेकिन 101 तक सिलेक्शन। ऐसे ही डब्ल्यूएस के 12 से 15 स्टूडेंट जा सकते हैं ऑन मेरिट, ठीक है, वो यूआर से सिलेक्शन ले सकते हैं। एससी के 4 स्टूडेंट जा सकते हैं, एसटी का कोई भी स्टूडेंट ऑल इंडिया 140 के अंदर नहीं है, मतलब 138 रैंक 138 यूआर की सीट है, तो कोई भी एसटी का स्टूडेंट 138 रैंक एआईआर के अंदर नहीं है, इसलिए वो लगभग मान के चलो कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा या नहीं जाने वाला है जो यूआर से सिलेक्शन ले एसटी का। एससी के 4 स्टूडेंट टॉप 100 में तो वो जा सकते हैं। ऐसे ही डब्ल्यूएस के 12 से 15 स्टूडेंट या मे बी 2-4 और ज़्यादा एक्स्ट्रा जा सकते हैं ओबीसी के सेम, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये स्टूडेंट जाते हैं यूआर से तो यूआर की सीटें कम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो बताई थी कट ऑफ लगभग 220 के आसपास बताई थी आपकी यूआर की, और लगभग 240 के आसपास यहाँ पे सिलेक्शन देखने को, 237 तक सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। सेम 210 बताई थी तो 227 के आसपास, ऐसे आप देख सकते हैं डब्ल्यूएस का 230 के आसपास सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 208 नंबर तक आपका एससी कैटेगरी का है और लगभग 170-72 तक आपका एसटी कैटेगरी का सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसके पहले जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की दोस्तों वीडियो बनाई थी उसको काफ़ी लोगों से प्यार मिला, 10 के प्लस उसके व्यूज़ हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स। और इसको भी आप अच्छे से देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी को कोई कमेंट्स है, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है, मैं ट्राई करूँगा उसका और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और वैसे ये पूरी दोस्तों मैंने एक्सपेक्टेड बताई है, मे भी हो सकता है 2-4-10 नंबर या 2-4-10 कैंडिडेट का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।